प्रिय मित्रों, कल हमें पता चला कि हंसका चाय बागान के बीचों बीच नाले में 3 तेंदुए के बच्चे देखे गए हैं। यह सुनते ही हमारे अंदर रोमांच जाग उठा और हमने तय किया कि हमें भी उन्हें देखने जाना चाहिए। इस सफर पर मेरे साथ मेरे 2 भाई संदीप और दीपेश भी थे। हम तीनों बड़े उत्साह से निकल पड़े। मन में उम्मीदें थी कि हम इन खूबसूरत जीवों की एक झलक पा सकेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और किसी कारणवश हमें तेंदुए के बच्चों को अपनी आंखों से देखने से चूक गए। हालांकि दीपेश भाई सौभाग्यशाली रहे। वे सुबह ही वहां गए थे और उन्होंने न सिर्फ तेंदुए के बच्चों को देखा बल्कि उनके वीडियो भी अपने कैमरे में कैद कर लिए। अब मैं वही वीडियो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप भी इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सके। हमारे सामने ये 3 नन्हे तेंदुए के बच्चे हैं जो अभी अपनी माँ के बिना यहाँ हैं। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक आम घटना नहीं है बल्कि इंसान और जंगल के बीच बढ़ती दूरी का भी एक संकेत है। तेंदुआ हमारे जंगलों का हिस्सा है। वह हमारे खेतों या गाँव में जानबूझकर नहीं आता, बल्कि जंगल कम होने और शिकार की कमी के कारण मजबूरी में इधर उधर भटकता है। अब सवाल यह है कि इन बच्चों का क्या किया जाए। हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि इन्हें यहीं छोड़ दिया जाए और माँ का इंतजार किया जाए। यह सही रहेगा क्योंकि माँ ही इन्हें अच्छे से पाल सकती है और जंगल में जीना सिखा सकती है। लेकिन अगर माँ ना लौटी तो ये भूख और डर के कारण कमजोर हो सकते हैं या किसी और जानवर का शिकार बन सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि अगर माँ वापस नहीं आती तो वन विभाग इन्हें बचाकर जंगल में सुरक्षित जगह पर ले जाए। इससे इनकी जान बच जाएगी और इन्हें सही देखभाल मिलेगी। लेकिन अगर इन्हें तुरंत यहाँ से हटा दिया गया तो इनकी माँ वापस आकर परेशान हो सकती है और आक्रामक होकर गांव के लिए खतरा बन सकती है। सबसे अच्छा समाधान क्या है? हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए और वन विभाग को इनकी निगरानी करनी चाहिए। अगर माँ आ जाती है तो ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अगर माँ नहीं आती तो वन विभाग इन्हें जंगल के सुरक्षित इलाके में छोड़ सकते हैं ताकि ये सही तरीके से पल सके। गांव के लोगों को भी जागरूक रहना होगा कि तेंदुआ हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है। हमारा फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे इन नन्हे शावकों की जान भी बचे और गांव में भी शांति बनी रहे। हमें मिलकर इंसान और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।